जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी और आरपीएफ का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक सेवा कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक सेवा कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोच को दिया जाता है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा में लड़ा गया था। इसमें अशोक की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ईरान, इराक और मालदीव के संसद का नाम क्या है? तो संसद का नाम मजलिस है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जातीय संसद या बांग्लादेश की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत या नेपाल की संसद का नाम है। डायट या जापान की संसद का नाम है। ये सब याद रखिएगा। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कर्मयोगी किसकी पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तक नाम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया था, जागो उठो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा है। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो संजीव खन्ना नियुक्त किए जाएंगे और वह जगह लेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़ का जगह लेंगे। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया है। और भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हैं। भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में बिहार का स्थान है। तो न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर आता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछे कि भारत के राज्यों में अधिकतम साक्षरता दर मामले में सबसे पहले कौन आता है? तो केरल आता है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और समभारिक उसे कहते हैं जो समान द्रव्यमानों वाला परमाणु और भिन्न परमाणु क्रमांक जिना होता है उन्हें समभारिक कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो सर फ्रेडरिक बेंटिक ने इंसुलिन की खोज किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रेबीज की टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह टेरिटोरियल आर्मी में पूछा जा चुका है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो तंजानिया और युगांडा में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी वाला राज्य है, तो सबसे अधिक बौद्ध महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। असम की राजधानी दिसपुर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है?
तो अनुच्छेद 243 के तहत ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य व फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य या उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे कम गैस में होता है। अगर 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूत्र के गंध किसके कारण होता है? तो मूत्र का गंध अमोनिया के कारण होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन देने वाला शैवाल है, तो ऑक्सीजन देने वाला शैवाल क्लोरेला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरेला। भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? तो भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी डच कंपनी थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। और प्रथम पुर्तगाल थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल 9 पदक जीते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का हल्का लड़ाकू विमान है? तो भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, आर्मी में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पूछा है भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ में पूछेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। यहाँ भारतीय नहीं लगाएगा, तब खाली पूछेगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सभी आप याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 202 में दी गई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुरेश ईश्वर वाडकर का संबंध किससे है? तो वाडकर का संबंध भारतीय पार्श्व गायक से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा गया है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलते। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।